स्टेरिलिटी, ठीक है, और एक टर्म देखेंगे इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टेरिलिटी एंड इनफर्टिलिटी, ठीक है। तो अगर कोई कपल है, ठीक है, उस कपल में मेल जो है उसमें मेल गेमेट स्पर्म नहीं बन रहा है, तो मेल को हम क्या कहेंगे, स्टेराइल कहेंगे। कपल में फीमेल है, अगर फीमेल गेमेट नहीं बन रहा है एग, तो फीमेल को हम क्या कहेंगे, स्टेराइल, ठीक है। इट मींस दैट कि नो गेमेट फॉर्मेशन कर सकते हैं, हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, कंडीशन को स्टेरिलिटी, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं स्टेरिलिटी मतलब क्या हुआ, देयर इज नो गेमेट फॉर्मेशन, ठीक है। अगर है तो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज टर्म्ड एज स्टेरिलिटी, ठीक है। अच्छा, ये गेमेट नहीं बनेगा कपल में तो फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं होगा, तो इसमें फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो नो गेमेट फॉर्मेशन और नो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो नो गेमेट फॉर्मेशन इन कहां पर, मेल में हो सकता है चाहे फीमेल में, जनरली दोनों में भी हो सकता है, मे भी, ठीक है। तो इन कह सकते हैं ईदर मेल और फीमेल इज टर्म्ड एज स्टेरिलिटी, इसी को कहेंगे स्टेरिलिटी अगर गेमेट नहीं बन रहा है तो, ठीक है। लेकिन इनफर्टिलिटी में क्या है कि कपल है तो उसमें गेमेट फॉर्मेशन हो रहा है, मेल गेमेट स्पर्म बन रहा है, फीमेल गेमेट एग बन रहा है, ठीक है। लेकिन किसी कारणवश प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, मींस फेलियर ऑफ प्रेगनेंसी ड्यू टू डिफेक्ट इन क्या, मेल में चाहे फीमेल में, चाहे दोनों में भी हो सकता है डिफेक्ट कुछ ना कुछ उसके चलते, तो उसको क्या कहेंगे, दैट इज टर्म्ड एज इनफर्टिलिटी, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं क्या, यहां लिख दे रहे हैं फेलियर ऑफ प्रेगनेंसी ड्यू टू डिफेक्ट इन ईदर मेल और फीमेल, और बोथ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस फेलियर ऑफ प्रेगनेंसी ड्यू टू डिफेक्ट इज नोन एज इनफर्टिलिटी, ठीक है, इसको इनफर्टिलिटी कहेंगे। तो यहां देखिए, यहां पर गेमेटोजेनेसिस नहीं होगा, गेमेट किसी में नहीं होगा, तो गेमेट नहीं होगा तो यहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी भी नहीं होगा, ठीक है। यहां पर कह सकते हैं कि गेमेट फॉर्मेशन इसमें होगा, लेकिन हाँ प्रेगनेंसी किसी कारणवश से नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेल में इनफर्टिलिटी कुछ कंडीशंस होंगे उसके चलते, चाहे फीमेल में कुछ इनफर्टिलिटी कंडीशंस होंगे, उसके लिए क्या हो गया, नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे इनफर्टिलिटी। अब एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, एक डेफिनेशन दूसरा दिया हुआ है कि इनएबिलिटी टू कॉन्सीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रेन, ठीक है। तो इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रेन इवन आफ्टर 2 years, ठीक है, 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन इज टर्म्ड एज क्या, इनफर्टिलिटी। तो बता रहा है कि अगर कोई कपल है, ठीक है, अगर 2 साल तक साथ रह रहे हैं, वो भी कैसे, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन, मतलब एक साथ कर रह रहे हैं, और ये क्या है, दे आर नॉट यूजिंग एनी प्रोटेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है, और फिर भी बच्चा नहीं हो रहा है 2 साल तक, तो इसको हम क्या कहेंगे, इनफर्टिलिटी। तो इनएबिलिटी टू कंसीव कर सकते हैं और प्रोड्यूस चाइल्ड इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन इज टर्म्ड एज क्या, इनफर्टिलिटी, इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब ये इनफर्टिलिटी जो देख रहे हैं, इट इज ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है, 2 टाइप्स के हैं, कौन कौन से हैं, तो एक को कहेंगे प्राइमरी इनफर्टिलिटी और एक को कहेंगे सेकेंडरी प्राइमरी इनफर्टिलिटी, ठीक है।
तो प्राइमरी और एक को कहते हैं सेकेंडरी, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है क्या? ठीक है, व्हाट इज इट? तो कह सकते हैं कि प्राइमरी इनफर्टिलिटी का मतलब हो गया कि फीमेल जो है ना कभी भी कॉन्सीव की नहीं है। फीमेल मतलब कि कॉन्सीव की ही नहीं है, बच्चा प्रेगनेंसी हुआ ही नहीं है कभी भी, तो उसको कहेंगे प्राइमरी। ठीक है, तो यहां पर कह सकते हैं कि फीमेल हैज नेवर कॉन्सीव्ड, यहां लिख देते हैं फीमेल हैज नेवर कॉन्सीव्ड। ठीक है, यहां पर क्या है, सेकेंडरी में क्या हुआ कि फीमेल इज अनेबल टू कंसीव आफ्टर फर्स्ट टाइम, मतलब कि फर्स्ट टाइम कंसीव हो गया, एक प्रेगनेंसी हो गया एक बच्चा, लेकिन उसके बाद कंसीव की ही नहीं कभी, तो इसको कहेंगे क्या? सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। तो यहां पर लिख लेते हैं इसमें फीमेल इज अनेबल टू कंसीव आफ्टर फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो इसको हम सेकेंडरी कहेंगे इनफर्टिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा ये इनफर्टिलिटी के रीजंस क्या है? व्हाट आर द रीजंस? तो ये बताया ना, इनफर्टिलिटी के मेल में बहुत सारे रीजंस हैं और फीमेल में बहुत सारे रीजंस हैं। तो यहां पर देखते हैं रीजंस। व्हाट आर द रीजंस ऑफ इनफर्टिलिटी? इनफर्टिलिटी के रीजंस क्या क्या हैं? ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में जो शॉर्ट में दिया हुआ है उसको देख लेते हैं, हालांकि पूरा डिटेल में नहीं बता रहे हैं। तो ये रीजंस ऑफ इनफर्टिलिटी क्या है? तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है द रीजंस मे बी फिजिकल। ठीक है, क्या है? फिजिकल, यहां लिख देते हैं इसे, ये फिजिकल हो सकता है रीजन। ठीक है, क्या है अभी हम बताते जाएंगे सब। फिर आपके एनसीईआरटी में दिया है कॉन्जेनाइटल भी हो सकता है, कॉन्जेनाइटल फ्रॉम बर्थ हो सकता है। इसके बाद डिजीज भी दिया है, कुछ डिजीज है उसके चलते भी हो सकता है। ठीक है, कौन? जेनाइटल। इसके बाद देखेंगे दिया हुआ आपके एनसीईआरटी में कि ड्रग्स दिया है। ठीक है, फिर इम्यूनोलॉजिकल, फिर साइकोलॉजिकल। तो यहां पर क्या है? ड्रग्स भी हो सकते हैं, इम्यूनोलॉजिकल एंड इवन साइकोलॉजिकल। ठीक है, साइकोलॉजिकल। ठीक है, साइकोलॉजिकल। तो ये सारे हो सकते हैं रीजंस। ठीक है, एंड इवन साइकोलॉजिकल। ठीक है, तो यहां देखिए फिजिकल रीजंस होगा, कॉन्जेनाइटल डिजीज से भी हो सकते हैं, ड्रग्स यूज से भी, इम्यूनोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। ठीक है, ये दिया है एनसीईआरटी में। थोड़ा सा एक एक देख लेते हैं। फिजिकल कहने का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज फिजिकल? मान लीजिए ब्लॉकेज ऑफ फैलोपियन ट्यूब हो गया। ठीक है, फिजिकली क्या है? ब्लॉकेज हो गया फैलोपियन ट्यूब का, क्या हो गया? तो एग कंडक्शन होगा ही नहीं, होगा नहीं कि स्पर्म वगैरह क्या होगा, ये देख रहे हैं, जा ही नहीं पाएगा, तो मीट नहीं कर पाएगा, तो फिजिकल हो गया। चाहे हो सकता है एंडोमेट्रोसिस हो गया, उसमें क्या हुआ? कह सकते हैं कि एंडोमेट्रियम इज नॉट सुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, किसी कारण प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है ना, फेलियर ऑफ प्रेगनेंसी ना। ठीक है, तो फेलियर ऑफ प्रेगनेंसी हो रहा है, किसी कारण से हो, मेल में डिफेक्ट हो चाहे फीमेल में हो। ठीक है, तो ये हो सकता है। हाँ, ये कह सकते हैं फाइब्रॉइड्स होता है, नॉन कैंसरस ग्रोथ टिश्यू बन जाए, कहां पर? इन यूटेरस, वुम्ब, तो भी हो सकता है। एक्सेस, ये म्यूकस वगैरह जो है एक्सेस बन जाए, तो क्या हुआ? ये सब रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस है फिजिकल। ठीक है, कॉन्जेनाइटल मतलब क्या हुआ? बर्थ से। कॉन्जेनाइटल मतलब बर्थ से, तो इसमें क्या हो जाएगा? बर्थ से। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि देयर इज एब्सेंस, जो बर्थ हुआ है उसमें क्या है? कह सकते हैं कि वाज डिफरेंस है ही नहीं, तो कंडक्शन कैसे होगा? ठीक है, बर्थ हो गया है, टेस्टिस कहां पर है? इंट्रा एब्डोमिनल ही है। ठीक है, तो हो सकता है ना कॉन्जेनिटल बर्थ से, अनडिसेंडेंट टेस्टिस। ठीक है, और हो सकता है कि टेस्टिस है लेकिन उसमें जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है, स्पर्म फॉर्मिंग सेल्स है ही नहीं, हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में क्या हो गया? इट मे बी कॉन्जेनिटल, सीधे एनसीईआरटी एक लाइन दे दिया है। उसी तरह डिजीज दिया हुआ है। ठीक है, तो डिजीज से भी होता है। डिजीज जैसे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि सिकल सेल एनीमिया है।
ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है ना कि देयर इज अ इंपेयरमेंट ऑफ ब्लड फ्लो, ठीक है। सिकल सेपेड हो जाएगा ना, तो सिकल सेपेड हो जाएगा तो वो ब्लड फ्लो क्या हो गया, इंपेयरमेंट होगा। कहां पर, टू ओवरी, ठीक है, ओवरी तक नहीं जा पाएगा, और ओवरी तक नहीं जा पाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, इट विल अफेक्ट ओवुलेशन, कर सकता है ना, ठीक है। तो इसीलिए क्या कर सकते हैं, डिजीज भी करता है। एक होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस, उसमें क्या होता है ना कि देयर इज अ एब्सेंस ऑफ वास डिफरेंस, हो सकता है उसमें, ठीक है। तो जो बताएं अभी, तो ये डिजीज से भी हो सकता है। नेक्स्ट ड्रग्स, तो ड्रग्स जो दिया है ना आपके एनसीईआरटी में, ड्रग्स दिया है कि ये भी एक रीजन है इनफर्टिलिटी का, ठीक है। ड्रग्स मतलब क्या हुआ, एक तरह से कह सकते हैं बिहेवियरल, जैसे ये है ना इम्यूनोलॉजिकल साइकोलॉजी, उसी तरह बिहेवियरल भी कह सकते हैं इसको। ड्रग्स मतलब क्या हुआ, बिहेवियर, तो BEHAVIOUR, बिहेवियरल रीजंस भी हो सकते हैं। बिहेवियर है, अल्कोहल पी रहे हैं खूब, ठीक है, ड्रगिस्ट हैं, खूब ले रहे हैं, तो ये क्या बिहेवियरल कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसके चलते भी हो सकता है ड्रग्स, ठीक है। जैसे तो ड्रग्स वगैरह लेते हैं तो क्या करेगा, मेनली हार्मोनल चेंजेस कर देगा, हार्मोनल चेंज कर देगा, हो सकता है ओवुलेशन ना हो फीमेल में, ठीक है। जैसे कि मेल में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं हम, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन वगैरह एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है ना, तो वो क्या कर देता है, वो इट कॉजेज इनफर्टिलिटी इन मेल, ठीक है। तो ये सब कर सकता है ड्रग्स, ये भी कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं इम्यूनोलॉजिकल। इम्यूनोलॉजिकल मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि स्पर्म के लिए क्या बन जाए, एंटीबॉडी बन जाए, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए कि एंटी स्पर्म एंटीबॉडी, ए भी लिखे हैं मतलब एंटीबॉडीज, एंटी स्पर्म एंटीबॉडी बन जाए तो क्या हो गया, स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर देगा ना, तो क्या हो गया, स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर दिया तो इनफर्टिलिटी हो सकता है ना मिल के चलते। उसी तरह कर सकते हैं एंटी क्या कहेंगे, ओवेरियन एंटीबॉडीज बन जाए, ABS, ठीक है। तो ये क्या है, ओवेरियन टिश्यू है ना, उसके लिए एंटीबॉडी बन जाए तो क्या होगा, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है ना, तो डिस्ट्रॉय कर देगा तो क्या हो गया, एक बनेगा ही नहीं, तो ये भी तो हो सकता है। तो इम्यूनोलॉजिकल रीजन, ठीक है, मतलब ऑटो इम्यून डिजीज के चलते, ठीक है, ये भी हो सकता है। साइकोलॉजिकल मतलब साइको स्टेट अगर गड़बड़ है तो भी क्या हो सकता है, ये इट विल लेड टू इनफर्टिलिटी, ठीक है। और ये इनफर्टिलिटी साइकोलॉजिकल क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कि उस समय क्या है, आप डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, ठीक है। इसके बाद कह सकते हैं एंजाइटी, ठीक है, ग्रीफ, ठीक है, दुखी कंडीशन है, उस तरह से ग्रीफ का माहौल है, तो उस केस में क्या होता है ना, उस केस में साइकोलॉजिकल कंडीशन दे कैन ऑल्सो अफेक्ट क्या, फर्टिलिटी, ठीक है। तो ये सब रीजंस है, ठीक है। ड्रग्स भी बता दिए हैं, कॉन्जेनाइटल, सब ये याद रखेंगे, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में इतने दिया हुआ है, हालांकि डिटेल देखने के लिए इनफर्टिलिटी पे एक लेक्चर बनाए हुए हैं, हम देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया। अब हम देखेंगे ये इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी में अंतर क्या हो गया। तो कह सकते हैं कि स्टेरिलिटी के लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, इसके लिए ट्रीटमेंट स्टेरिलिटी के लिए नहीं है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट है, कर सकते हैं, ठीक है। मेल में डिफेक्ट है तो उस डिफेक्ट को हटा देंगे, फीमेल में डिफेक्ट है उस डिफेक्ट को रिमूव कर देंगे, तो हो सकता है ना, ठीक है। तो कह सकते हैं स्टेरिलिटी में देयर इज नो ट्रीटमेंट, इसमें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि इसमें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है इसका, लेकिन इसका ट्रीटमेंट है, ठीक है। ट्रीटमेंट इज प्रेजेंट फॉर इनफर्टिलिटी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी, ठीक है। तो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट हम देख रहे हैं। तो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट जो है ना, एक स्पेशल टेक्निक्स है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं आर्ट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इट इज टर्म्ड एज व्हाट, आर्ट। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, टेक्निक्स नहीं है, टेक्नोलॉजीज, इसको कहते हैं आर्ट, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा,
दिस इज टर्म्ड एज आर्ट। ठीक है, तो एक आर्ट जो है ना, आर्ट से हम क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी कर सकते हैं। तो व्हाट इज आर्ट, ठीक है, व्हाट इज आर्ट, तो कह सकते हैं आर्ट को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, इट इज अ स्पेशल टेक्निक्स, ठीक है, एक स्पेशल टेक्निक्स है विच इज यूज टू असिस्ट, ठीक है, असिस्ट कपल टू हैव चिल्ड्रन। ठीक है, तो जिन कपल के पास चिल्ड्रन नहीं है, ठीक है, तो उसको क्या है, यही एक ऐसा टेक्निक है जो कि असिस्ट करता है कि हाँ चिल्ड्रन हो सकता है। तो यूज टू असिस्ट कपल टू हैव चिल्ड्रन। ठीक है, दिस टेक्नोलॉजी इज नोन एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो इसी को कहते हैं क्या, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज कहते हैं हम। ठीक है, याद रखना है। इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे, हमारे एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, इसमें 4 हम आर्ट पढ़ेंगे। एक को कहते हैं दैट इज नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी, तो टेस्ट ट्यूब बेबी पढ़ेंगे पहला तो। ठीक है, दूसरा जो पढ़ेंगे उसको हम कहते हैं दैट इज टर्म्ड एज गिफ्ट। ठीक है, तो इसको कहते हैं गिफ्ट। तो गिफ्ट को क्या कहेंगे, गेमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, तो GIFT गिफ्ट पढ़ेंगे। ठीक है, गेमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तीसरा जो पढ़ेंगे इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, तो इसको कहते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिएगा ICSH क्या है, व्हाट इज ICSH अलग है और ये ICSI है। ठीक है, तो ICSH क्या है, उसको हम कहेंगे दैट इज इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये है ICSI, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और फोर्थ जो पढ़ेंगे उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसको शॉर्ट में AI कहते हैं हम, और इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन, ठीक है, इंसेमिनेशन। ठीक है, तो इनसेमिनेशन। ठीक है, तो IUI। ठीक है, तो ये सब अभी हम पढ़ेंगे। तो ये आपको ध्यान देना है, कौन सा पढ़ेंगे, तो ये गिफ्ट, ICSI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन, और एक टेस्ट ट्यूब बेबी पढ़ेंगे। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी में 2 होता है, इसमें मेथड्स देखेंगे। एक को कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF, और ET एम्ब्रियो ट्रांसफर। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो ट्रांसफर में हम 2 मेथड्स पढ़ेंगे, हम कौन कौन से, तो इसमें हम कहते हैं जिफ्ट, ZIFT जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, और इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर, ये पढ़ेंगे हम। ठीक है, तभी हम देखेंगे। अच्छा, यहां देखिए, यहां पर IUT है और यहां पर IUI है। ठीक है, तो इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन है और यहां पर क्या है, इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, तो इसको हम लिख भी दे रहे हैं, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर क्या है अभी हम सब देखेंगे, और ये जो है इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी पहला हम देख रहे हैं। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी में हम क्या देखेंगे, अभी तो बताएं, इट इन्वॉल्व्स IVF। ठीक है, मीन्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन followed by एम्ब्रियो ट्रांसफर ET। ठीक है, इस ET मतलब क्या होता है, एम्ब्रियो ट्रांसफर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि कह सकते हैं कि इसमें दोनों होता है, इट इन्वॉल्व्स IVF फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। ठीक है, दोनों होता है। अब ये होता क्या है, पहले IVF और फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर क्या करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, फर्स्ट इज IVF। ठीक है, व्हाट इज IVF? IVF इनमें क्या होता है, IVF मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो अगर फर्टिलाइजेशन फीमेल के बॉडी के अंदर होगा, मतलब कि फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में अगर होता है स्पर्म से, तो उसको हम एक टर्म यूज करते हैं, क्या, इन वीवो फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, इन वीवो मतलब इंटरनल, नेचुरल इंटरनल फर्टिलाइजेशन अगर हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, इन वीवो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, लेकिन वही अगर फर्टिलाइजेशन स्पर्म और एग का कहा करवाएं, हम लैब में बाहर करवाएं, ठीक है, वैसा ही मीडियम क्रिएट करके जैसा फैलोपियन ट्यूब में है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इट इज नोन एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो IVF मतलब क्या हो गया, यहां पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और यहां पे याद रखिएगा क्या है, इन वीवो फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं है, इन वीवो नहीं, इन विट्रो। ठीक है, ये तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो लिख दे रहे हैं, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन अबाउट सिमिलर कंडीशन एज इनसाइड द बॉडी। ठीक है, तो इनसाइड द बॉडी, तो जो फैलोपियन ट्यूब जो है ना, उसमें जो कंडीशन होता है ना, वैसा ही कंडीशन में अगर हम फर्टिलाइजेशन करवाते हैं तो दैट इज नोन एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो पहला हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या याद रखेंगे, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, इन अबाउट सिमिलर कंडीशन एज दैट इनसाइड द बॉडी। ठीक है, ये याद रखेंगे। इट इन्वॉल्व्स थ्री स्टेप्स। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। कौन कौन सा 3 स्टेप्स है? ठीक है, तो पहला हम लिख लेते हैं, पहला बता रहे हैं क्या, कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम वाइफ और कोई भी डोनर, पहला करेंगे ना। फिर दूसरा क्या करेंगे, कलेक्शन ऑफ स्पर्म, और उस स्पर्म को हम कैपेसिटेशन भी कर लेंगे ना, तो इस कलेक्शन ऑफ कैपेसिटेटेड स्पर्म फ्रॉम हस्बैंड और डोनर भी हो सकता है, दूसरा प्रोसेस। और तीसरा में क्या करेंगे, दोनों को मिलाएंगे, फर्टिलाइजेशन ना, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन आर्टिफिशियल मीडियम टू फॉर्म जाइगोट। ठीक है, तो लिख लेते हैं तीनों। तो इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। कौन कौन सा, तो पहला हम कह सकते हैं कलेक्शन आपके एनसीईआरटी में आर कलेक्टेड दिया हुआ है, तो कलेक्शन, और आप इसको रिमूवल भी कह सकते हैं, रिमूवल ऑफ सेकेंडरी oocyte, और आप ओवम इसको कह दे रहे हैं हम, ओवम फ्रॉम किससे, फ्रॉम वाइफ और डोनर। ठीक है, दूसरा कलेक्शन ऑफ आर्टिफिशियल कैपेसिटेशन भी करेंगे, कलेक्ट करके, आर्टिफिशियल कैपेसिटेटेड स्पर्म फ्रॉम हस्बैंड। ठीक है, अगर हस्बैंड नहीं है तो डोनर भी कर सकते हैं, दूसरा। और तीसरा क्या करेंगे, इन दोनों को स्पर्म मिल गया, एग मिल गया, और दोनों को फ्यूज करेंगे ना, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इन
आर्टिफिशियल मीडियम, बाहर कर रहे हैं ना, इंटरनल तो नेचुरल इंटरनल तो कर नहीं रहे, इन आर्टिफिशियल मीडियम और फ्लूइड टू फॉर्म क्या, सिंगल सेल्ड जाइगोट। ठीक है, तो देखिए स्पर्म एग मिला और ये क्या बन गया, जाइगोट बन गया ना। तो इसी को हम तीनों स्टेप कर लिए, तो इसको क्या कहेंगे, दिस इज टर्म्ड एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसी को आईवीएफ हम कह रहे हैं। ठीक है, नॉट इन विवो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब ये क्या बन गया, सिंगल सेल्ड जाइगोट बन गया। अब इस सिंगल सेल्ड जाइगोट को क्या करेंगे, जाइगोट बन गया ना। ठीक है, तो इसको हम कहा फैलोपियन ट्यूब वगैरह में डाल देंगे ना वहां। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो यहां देखिए, तो यहां पर ईटी लिख दे रहे हैं, सेकेंड स्टेप इज ईटी। ठीक है, तो ईटी का मतलब क्या हुआ, एम्ब्रियो ट्रांसफर, एम्ब्रियो ट्रांसफर। ठीक है, तो दिस इज ईटी, एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब ये एम्ब्रियो ट्रांसफर जो होगा, ये दो टाइप्स का कह सकते हैं। कौन कौन से दो टाइप्स के होंगे, तो एक को हम कहेंगे, इसमें दो पार्ट हो गया, जिफ्ट। ठीक है, ZIFT, जिफ्ट बता चुके हैं फुल फॉर्म, और इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर, तो लिख लेते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे, इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर। ठीक है, इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर, तो ये दो है। अब यहां पे देखिए क्या है, यहां पर हमने क्या बताया था, हमने तो यही बताया ना, ये यहां देखिए ये बना रहे हैं, ये देखिए एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बना रहे हैं हम, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मान लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फैलोपियन ट्यूब इस तरह से, ऐसे ही ना। ठीक है, और ये, ठीक है, ये क्या है, यूटेरस है। ठीक है, अब हुआ क्या, यहां पर सेकेंडरी oocyte, पहला हमने क्या किया था, कलेक्शन और रिमूवल ऑफ सेकेंडरी oocyte। इस फीमेल में जो ये सेकेंडरी oocyte बन रहा है फैलोपियन ट्यूब से, हम क्या किए, रिमूव किए। तो देख रही ये क्या है, देख रहे हैं ना, दिस इज सेकेंडरी oocyte, और आपके एनसीईआरटी में ओवम और एग कह दिया है, तो यही कलेक्शन ऑफ ओवम फ्रॉम कहां से, वाइफ और डोनर, फिर फीमेल हो गया ये। उसी तरह मेल जो है, हस्बैंड जो है, उसके हस्बैंड से हमने क्या लिया, कैपेसिटेटेड स्पर्म। ठीक है, तो कैपेसिटेटेड स्पर्म ले लिए। ठीक है, वो भी क्या है, आर्टिफिशियली करते हैं ना बाहर, क्योंकि नेचुरल तो हो नहीं पाएगा, तो आर्टिफिशियल कैपेसिटेटेड स्पर्म हम ले लिए, और सेकेंडरी oocyte। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, तीसरा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं ना, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो यहां क्या है, कलेक्शन और रिमूवल ऑफ सेकेंडरी oocyte पहला हो गया, दूसरा कलेक्शन ऑफ आर्टिफिशियल कैपेसिटेटेड स्पर्म दूसरा हो गया, ये ले लिए। तीसरा क्या किया, हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं टू फॉर्म जाइगोट। ठीक है, तो ये देखिए, अब इन दोनों को क्या कर रहे हैं, दोनों को मिलाएंगे। कहां पर ये कर रहे हैं, ये तो ये मीडियम में ना, तो ये आर्टिफिशियल मीडियम ये लीजिए, इस तरह से ऐसे है, ये लैब में है ना, आउटसाइड द बॉडी, इस तरह से आर्टिफिशियल मीडियम लिए हैं। इसमें हमने क्या किया, इन दोनों को मिलाया, तो इन दोनों को मिलाया, तो ये लीजिए, ये सेकेंडरी oocyte था और ये क्या था, स्पर्म। अब ये दोनों मिला तो ये क्या बन गया, ये बाहर निकाल दे रहे हैं, ये बन गया जाइगोट। क्या बन गया, ये जाइगोट बन गया। ठीक है, तो यही तो है, दिस इज नोन एज क्या, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब देखिए ये लिक्विड जो मीडियम है, ये आर्टिफिशियल मीडियम है ना, आर्टिफिशियल मीडियम में जाइगोट बन गया अंदर। ठीक है, अब इस जाइगोट को क्या कर रहे हैं, जाइगोट बन गया, तो ये जाइगोट क्या करेगा, डिवाइड करेगा ना, एक सेल है तो कितना बनेगा, ये देखिए, एक है तो 2 सेल बना, 2 से 4 सेल बना, 4 से कितना बना, 8 सेल बन गया, यही ना, ये देख रहे हैं, तो 4 से कितना बन गया, 8 सेल्ड, मतलब कि ये लिख दे रहे हैं हम, कितना है, 8 सेल्ड एम्ब्रियो बन गया। और ये क्या है, जाइगोट 1 सेल्ड था, ये 8 सेल्ड बन गया एम्ब्रियो। ठीक है, तो 8 सेल्ड एम्ब्रियो बन गया।
अब ये 8 क्या हो गया, ऐसा भी तो हो सकता है 8 जो है 16 बन जाए ये, लेकिन याद रखना है ये जाइगोट का और ये एम्ब्रियो का साइज क्या है, सेम है, बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, तो ये देखिए ऐसे ऐसे क्या हुआ, ये 8 है 16 हो गया, बीच में कुछ सेल दिए, तो ये कितना बन गया, 16 सेल्ड एम्ब्रियो बन गया। ठीक है, इसी से क्या हो गया, ज्यादा भी बन सकते हैं, 32 सेल्ड भी बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, ये 32 सेल्ड भी बन सकते हैं, तो 32 सेल्ड एम्ब्रियो भी बन सकता है। ठीक है, बनते गया ये। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमने क्या हुआ, दोनों को फर्टिलाइज करवा के आर्टिफिशियली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करवा के क्या किए, जाइगोट बन गया। अब हमारे पास ऑप्शन ये है कि ये जो जाइगोट है ना, ये जाइगोट है, चाहे कितना जाइगोट, चाहे 8 सेल्ड एम्ब्रियो है ना, इसको हम अगर इन सब को कोई भी ले रहे हैं, मान लीजिए जाइगोट ले रहा है, चाहे 2 सेल ले रहा है, चाहे 4 सेल ले रहा है, चाहे 8 सेल तक लेते हैं ना, ठीक है, एम्ब्रियो को, 8 सेल्ड एम्ब्रियो को, जाइगोट और 8 सेल्ड एम्ब्रियो इज टेकन एंड ट्रांसफर्ड इनटू, इसको हम कहां पर ट्रांसफर करेंगे, तो इसको हम लेंगे, तो इसको हम ट्रांसफर कहां पर करेंगे, ये देखिए कहां कर रहे हैं, इसको हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे। कहां करेंगे, कहां करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में ना, तो यहां पर लिख दे रहे हैं फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे। ठीक है, अगर जाइगोट ले रहे हैं और अप टू 8 सेल्ड एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब में यहां पर डाल देते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि 8 सेल से ज्यादा हो गया है, ठीक है, तो ये ज्यादा हो गया ना, ये वाला, ये देखिए ज्यादा हो गया, 8 सेल हो गया, 32 सेल हो गया, तो 8 सेल से अगर ज्यादा हो गया है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहां पर डालेंगे, तो इसको हम यूटेरस में ट्रांसफर करेंगे। कहां करेंगे ट्रांसफर, यूटेरस में। देख रहे हैं, यूटेरस में, क्यों, क्योंकि हमको मालूम है एम्ब्रियो अगर बड़ा हो गया विथ मोर ब्लास्टोमेर्स, ये कहां आ जाता है तब तक, यूटेरस में, तो इसको कहां इंप्लांट करेंगे हम, यूटेरस में, तो इसको हम क्या कहेंगे, इंट्रा, यहां गया ना, तो इसको क्या कहेंगे, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो देखिए यही तो है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ठीक है, तो ये हो गया ना, तो इसको हम लिख देते हैं, तो यहां पर क्या हो गया, इसको हम कह सकते हैं ना, व्हाट इज जिफ्ट। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जाइगोट, जाइगोट और क्या कर सकते हैं, और 8 सेल्ड एम्ब्रियो ना, 8 सेल्ड एम्ब्रियो, लेकिन आपके एनसीईआरटी में 8 सेल्ड एम्ब्रियो ना देके दे दिया क्या, और अर्ली एम्ब्रियो, अर्ली एम्ब्रियो विथ अप टू 8 ब्लास्टोमेयर्स, 8 ब्लास्टोमेयर, छोटे छोटे सेल्स जो होते हैं उसको क्या कहते हैं हम, ब्लास्टोमेयर्स। तो जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो विथ अप टू कितना, 8 ब्लास्टोमेयर्स इज ट्रांसफर्ड इनटू, कहां पर डालते हैं हम, फैलोपियन ट्यूब में डालते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, लेकिन आईयूटी है, आईयूटी में क्या करेंगे, यूटेरस में डालेंगे, तो कितना, 8 से ज्यादा ना। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं एम्ब्रियोज विथ क्या, मोर देन 8 ना, मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर्स। ठीक है, 8 ब्लास्टोमेयर्स इज ट्रांसफर्ड इनटू यूटेरस। तो यूटेरस में डाल रहे हैं, तो इसीलिए क्या कहते हैं, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ठीक है, तो इसी को क्या कहेंगे, इंट्रा यूटेराइन। तो आपको ये याद रखना है, क्या यहां पर याद रखना है कि इसमें जाइगोट डाल रहे हैं और एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमेयर्स ना, तो इसी को आप क्या कर सकते हैं, इसी को आप कह सकते हैं 8 सेल्ड एम्ब्रियो भी, क्या कर सकते हैं, 8 सेल्ड एम्ब्रियो भी आप कह सकते हैं। तो जाइगोट और 8 सेल्ड एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड इनटू कहां पर, फैलोपियन ट्यूब। यहां पर क्या है, यहां पर एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर्स, मतलब हम सीधे ऐसे कह सकते हैं मोर देन 8 सेल्ड एम्ब्रियो अगर है, ठीक है, तो उसको हम कहां पर डालेंगे, उसको हम डालेंगे कहां पर, इनटू यूटेरस, ट्रांसफर्ड इनटू यूटेरस। ठीक है,
एक चीज और एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है कि एम्ब्रियोज फॉर्म्ड बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन मीन्स नेचुरल इंटरनल फर्टिलाइजेशन could be transferred to assist those females who cannot conceive। ठीक है, अगर कोई फीमेल है वो कंसीव नहीं कर सकती है तो उन केस में क्या हो गया कि इन विवो फर्टिलाइजेशन करके जो एम्ब्रियो बनता है ना उसको हम कहां डाल देंगे, उनको उनमें डाल सकते हैं मींस, और उनको क्या कहेंगे, सरोगेट मदर में डाल सकते हैं हम, ये बता रहा है। ठीक है, मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एम्ब्रियो ट्रांसफर कैन बी डन आफ्टर इन विवो फर्टिलाइजेशन, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं। नेक्स्ट तो एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन could be transferred to assist those females who cannot conceive। ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी में ये लाइन दिया हुआ है कि एम्ब्रियोज फॉर्म्ड बाय, यहां ध्यान देना है, एम्ब्रियोज फॉर्म्ड बाय क्या, इन विट्रो नहीं है, इन विवो फर्टिलाइजेशन कुड बी ट्रांसफर्ड टू असिस्ट दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव। तो दोज फीमेल्स कहने का मतलब उसको जिसमें डालेंगे उसको क्या कहेंगे, उसको हम कह सकते हैं सरोगेट मदर, और इसी को कहेंगे नॉन जेनेटिक मदर। ठीक है, क्या कहेंगे, नॉन जेनेटिक मदर। तो ये भी हम कर सकते हैं, तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो टू असिस्ट फीमेल हु कैन नॉट दिस, तो सरोगेट मदर और नॉन जेनेटिक मदर में हम डाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो एक लाइन में अब ये तो एनसीईआरटी दिया है, तो हम अपने से क्या कर सकते हैं कि एम्ब्रियो ट्रांसफर कैन बी डन आफ्टर इन विवो फर्टिलाइजेशन, ये भी तो कर सकते हैं। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर मतलब क्या हुआ, हम ऐसे कर सकते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर मेनली तो यहां जाइगोट मुश्किल है तो क्या करेंगे, आईयूटी ना, कौन सा ये वाला है, आईयूटी। तो आईयूटी कैन बी डन आफ्टर इन विवो फर्टिलाइजेशन, डायरेक्टली यूटरस में डाल सकते हैं। तो यहां पर एक लाइन और लिख रहे हैं, इसी को देयरफॉर ऐसे कर सकते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर और आईयूटी कैन बी डन इवन आफ्टर कौन सा, इन विवो फर्टिलाइजेशन, ये याद रखना है। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर कैन इवन बी डन आफ्टर इन विवो फर्टिलाइजेशन, लिख लीजिए। सेकेंड इज, इसको कहते हैं गिफ्ट। ठीक है, दैट इज गेमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ये देखिए, जल्दी जल्दी बना लें, रैंडम। ठीक है, और ये यूटेरस का, ये सर्विक्स, ये वजाइना और ये हाइमेन, इस तरह से एक हो गया। ठीक है, एक और बना लें इसी तरह का, तो इसी तरह का एक और बना लेते हैं, ये लीजिए। ये दूसरा, ये सर्विक्स, ये वजाइना, ये हाइमेन, इस तरह से। ठीक है, तो ये देख रहे हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बना लिए। तो ये फीमेल का है, किसका है ये, दिस इज ऑफ फीमेल।
ठीक है, ये फीमेल, मान लीजिए कि एक मेल कोई है यहां पर मेल, ठीक है, ये हस्बैंड है, ठीक है, और ये वाइफ जो है इनकी, उनका ये बना लिए हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और ये कोई एक डोनर है, फीमेल ही है, ठीक है, फीमेल ही है, लेकिन ये क्या है, ये कोई डोनर फीमेल, ठीक है, उनका, ठीक है। अब हम क्या हुआ कि ये जो हस्बैंड और वाइफ है, तो वाइफ का जो यहां पर हम देखेंगे फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में ये एग यहां पर बन ही नहीं पा रहा है, ठीक है, एग नहीं बन पा रहा है, अगर बन भी रहा है तो क्या है, नॉन फंक्शनल है कहने का मतलब, तो ये कैसा है, तो यहां लिख देते हैं नॉन फंक्शनल सेकेंडरी oocyte कहते हैं इसको, एससीसी सेकेंडरी oocyte, और आपको एनसीईआरटी ओवम कह रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो ओवम है बन ही नहीं रहा है, ये बना ही नहीं पा रही है ये वाइफ, तो बन भी रहा है, क्या नॉन फंक्शनल है कहने का मतलब, ठीक है। लेकिन ये जो देख रहे हैं, ये एपिथेलियम यूटेरस का जो लाइनिंग है ना, ये हेल्दी है, ये क्या है, दिस इज हेल्दी यूटराइन एपिथेलियम, ठीक है। मतलब कि यहां पर अगर जो एम्ब्रियो है उसका इम्प्लांटेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये है क्या, तो इनकी वाइफ जो है उसमें वो एग प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, ओवम नहीं कर पा रही है, लेकिन सी कैन प्रोवाइड हेल्दी यूटेराइन एनवायरनमेंट, ठीक है। ये तो इसके लिए क्या उपाय है, ठीक है, इनके पड़ोस कोई होगी, डोनर कोई होगा, दोस्त होगा, ठीक है, तो उनसे कहीं कि ऐसा है तुम्हारा तो फंक्शनल एग है, तो ये देखिए सी इज प्रोड्यूसिंग व्हाट, सी इज प्रोड्यूसिंग व्हाट, यहां लिख दे रहे हैं सी इज प्रोड्यूसिंग फंक्शनल एग और फंक्शनल सेकेंडरी oocyte, जिसको कि हम फंक्शनल ओवम कह दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, फंक्शनल, इसीलिए हरा सा बना है, ठीक है। तो ये फंक्शनल है, तो ये क्या कहेगी कि मुझे गिफ्ट में एक ओवम दे दो अपना, ठीक है। तो ये क्या करेगी, ये गिफ्ट में इसके फैलोपियन ट्यूब में ओवम ले लिए हम यहां पर, ये वाला, ठीक है। और इसके हस्बैंड का क्या लेंगे, हस्बैंड का सीमेन है ना, कैपेसिटेटेड सीमेन जो है, ये हस्बैंड का देख रहे हैं ये वाला, तो यहां से क्या ले लिया, ये देखिए यहां पर क्या दे दिया हम, सीमेन, ठीक है, आर्टिफिशियली कैपेसिटेटेड सीमेन यहां फैलोपियन ट्यूब में दोनों लिए, ठीक है। और ये दोनों हुआ तो क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन, यहां पर जाइगोट बनेगा, ठीक है। और यही जाइगोट फिर बनते बनते कहां पर आएगा, ये जाइगोट यही बनते बनते ये यहां पर आएगा ना, तो यहां पर आया तो ये क्या हो गया, ऐसे आया, फिर ये क्या करेगा, ये इम्प्लांट कर जाएगा, यहां पर इम्प्लांट कर गया। इम्प्लांटेशन कहां पर हो रहा है, वाइफ के अंदर हो रहा है ना, मतलब ये सरोगेसी का केस नहीं है यहां, ठीक है। तो इसको आपको एनसीईआरटी में डेफिनेशन कैसे दिया है गिफ्ट को, कि ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवा, फंक्शनल नहीं है, बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन, यहां हो रहा है ना फर्टिलाइजेशन, एज वेल एज फर्दर डेवलपमेंट दिया है। फर्दर डेवलपमेंट मतलब क्या हुआ, इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं नेक्स्ट, तो ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर into the fallopian tube of a female who cannot produce ova, ठीक है, but provides suitable environment for the fertilization and further development that is, इसको कह सकते हैं क्या, इम्प्लांटेशन वगैरह, ठीक है। तो ये देख रहे हैं,
तो हम सीधे कह सकते हैं कि गिफ्ट कब होगा। गिफ्ट जो है ये क्या हुआ कि जब कोई फीमेल में क्या है, ओवम नहीं बन रहा है, तो ये कह सकते हैं ना कैन नॉट प्रोड्यूस ओवा। ठीक है, कब होगा ये, फीमेल कैन नॉट प्रोड्यूस ओवा बट प्रोवाइड सुटेबल एनवायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन, तब उस केस में क्या होता है, गिफ्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अब देखेंगे थर्ड। तो थर्ड जो कहेंगे दिस इज ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। तो इसको कहते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, तो इसको कहते हैं ICSI। ठीक है, तो देखते हैं ICSI। तो ICSI में क्या होता है यहां पर, तो यहां पर देखिए क्या होगा कि इसमें क्या हुआ कि कोई भी अगर मान लेते हैं कि दिस इज ये एग है। ठीक है, ये क्या है, दिस इज एग। ठीक है, ये एग है, तो एग में ये न्यूक्लियस है ना। ठीक है, और ये इसका साइटोप्लाज्म है, तो एग का एग और ओवम है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि ये इंजेक्शन यहां बना दे रहे हैं, ये क्या है, इंजेक्शन है वगैरह इस तरह से। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि जो भी स्पर्म्स हैं, ठीक है, ये स्पर्म्स लेते हैं और इट इज डायरेक्टली इंट्रोड्यूस्ड इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ, कहां पर, ऑफ एग और ओवम। ठीक है, स्पर्म को हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं इसमें। तो दिस इज नोन एज क्या, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो नाम से लग रहा है, देखिए इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, यहां साइटोप्लाज्म के अंदर, किसके, एग के साइटोप्लाज्म के अंदर क्या डाल रहे हैं, इंट्रा, अंदर डाल रहे हैं क्या, स्पर्म का क्या कर रहे हैं हम, इंजेक्शन कर रहे हैं ना, तो इसीलिए इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो इसमें हम लिख सकते हैं, इसमें क्या हो गया, इट इज अ प्रोसेस इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड और इंट्रोड्यूस्ड कर सकते हैं ना, इंजेक्टेड और इंट्रोड्यूस्ड इनटू एग दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, लेकिन हम लिख दे रहे हैं क्या, इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ एग। ठीक है, तो एग के साइटोप्लाज्म में हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, इसको इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ एग। ठीक है, ये हो गया। लास्ट जो है उसको हम कहते हैं क्या, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, इसको कहेंगे AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, AI कहते हैं, और IUI भी कहते हैं, एक IUI। तो इसको कहेंगे इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इंट्रा, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, देखते हैं क्या अंतर है ये। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो गया और IUI। ठीक है, यहां देखें तो इसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी हस्बैंड है चाहे डोनर है, उससे हम सीमेन कलेक्ट करते हैं और एंड इट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वजाइना ऑफ फीमेल। ठीक है, वजाइना में डाल देते हैं। अगर वजाइना में डालेंगे तो इसको कहेंगे क्या, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, लेकिन अगर हम डायरेक्टली वजाइना में न डाल के कहां डालते हैं, यूटेरस में डालते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ठीक है, तो एक लाइन लिख लेते हैं यहां पर कि इसमें क्या होता है कि सीमेन इज कलेक्टेड फ्रॉम ए हस्बैंड, आपके एनसीईआरटी में दिया है यही, सीमेन इज कलेक्टेड फ्रॉम अ हस्बैंड और डोनर एंड इज artificially introduced
इंट्रोड्यूस्ड इनटू वजाइना। ठीक है, तो कहां इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं हम इसको? वजाइना में। ठीक है, वजाइना में कर रहे हैं। और इनटू यूटेरस भी कर सकते हैं। ठीक है, यूटेरस। तो इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज नोन एज, अगर वजाइना में डालते हैं, अगर वजाइना में हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो दिस इज नोन एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अगर यूटेरस में डालते हैं तो इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ठीक है, तो ये वजाइना के बदले हम यूटेरस में क्यों डाल रहे हैं? तो वजाइना हमको मालूम है ना, वजाइना में मीडियम क्या होता है? हाईली एसिडिक। ठीक है, तो पीएच जो है ना 4 to 5 होता है, एसिडिक है, तो उस केस में क्या हो गया? लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म्स इज किल्ड। ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म्स आर किल्ड है ना, तो पहुंचेगा क्या यूटेरस में? बहुत कम। तो सीधे हम क्या करते हैं, पहले ही क्या है, स्पर्म की कमी है, तो उस केस में क्या है, यूटेरस में सीधे डाल देते हैं। ठीक है, यूजिंग पीपेटेक होता है, उसके थ्रू डाल देते हैं। तो कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ सीमेन डायरेक्टली इनटू वजाइना इज नोन एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इनटू यूटेरस इट इज नोन एज इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। ये याद रखेंगे। अच्छा, ये वाला एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो भी है और आईयूआई है, ये कहां कब यूज करेंगे? जब स्पर्म काउंट जो है ना इजैकुलेट में बहुत ही कम है, तब मींस ओलिगोस्पर्म जूस्पर्मिया के केस में, चाहे इंपोटेंसी है मींस एरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तब, मींस फेलियर ऑफ पेनिस टू बिकम एरेक्ट सो दैट इट कैन इंसेमिनेट द फीमेल। ठीक है, तो उस केस में तो यहां पे एक लाइन लिख लेते हैं कि दिस मेथड, ठीक है, दिस मेथड इज अप्लाइड, दिस मेथड इज अप्लाइड, कब अप्लाइड करते हैं? इन केस ऑफ वेरी लो स्पर्म काउंट, तो इसको हम कह सकते हैं दैट इज इन केस ऑफ, यहां पर लिख देते हैं ओलिगोजूस्पर्मिया। ठीक है, ओलिगोजूस्पर्मिया मींस वेरी स्मॉल स्पर्म काउंट, स्पर्म काउंट स्मॉल ना करके लो कह दे, वेरी लो स्पर्म काउंट, कहां पर? इन द इजैकुलेट, इन इजैकुलेट बहुत ही कम है। तो हम बताए थे ना कि अगर ये होता कितना है, 20 to 120 मिलियन स्पर्म्स होते हैं पर ml, अगर 20 से भी कम है तो इसको क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज ओलिगोजूस्पर्मिया। ठीक है, मतलब कितना है ये? इतना 20 मिलियन, ठीक है, स्पर्म्स पर ml। ठीक है, इतना स्पर्म्स पर क्या है, पर ml अगर है तो इसको हम कहते हैं क्या? वेरी लो स्पर्म काउंट, तो इसको कहेंगे दिस इज नोन एज ओलिगोजूस्पर्मिया। तो उस केस में यूज करते हैं। और दूसरा क्या होता है, बताया था ना कि एक एरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं, तो दूसरा एरेक्टाइल डिसफंक्शन, और इसी को कहते हैं इम्पोटेंसी, उसमें भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए अगर इम्पोटेंसी, POTENCY इम्पोटेंसी, तो इम्पोटेंसी मतलब क्या हुआ? फेलियर ऑफ पेनिस टू बिकम एरेक्ट। तो फेलियर ऑफ पेनिस टू बिकम एरेक्ट। ठीक है, टू अचीव इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन इन किसमें? फीमेल में। ठीक है, तो इंसेमिनेशन फीमेल में नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसको कहेंगे, तो ये मैंने दिस मेथड इज अप्लाइड इन केस ऑफ क्या? ओलिगोजूस्पर्मिया एंड एरेक्टाइल डिस्फंक्शन, और याद रखेंगे इम्पोटेंसी, इन दोनों केस में यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए, ये हो गया।